students, my name is Sakshi Gupta and today I will teach you geography. So आज हम 11th की NCERT की geography पढ़ेंगे जो कि इंडियन geography है। ये बुक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। So let's start. Firstly, I will show you this book. This is a book of Indian geography जो कि भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। इस बुक में आपको मोस्टली जो चीजें वो भारत के बारे में ही जानने को मिलेंगे, जिसमें भारत की कैसी स्ट्रक्चर है, इंडिया किस लोकेशन पे स्थित है, एंड इसके अलावा इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, एंड कैसा यहाँ पे पर्यावरण है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जितने भी प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा इन ओनली वन बुक। सो ये बुक काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट चैप्टर इज भारत स्थिति, यानी भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है। ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर लिखेंगे यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 जो कि है भारत स्थिति, ठीक है। यानी इंडिया कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेटेड है ये हम जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें क्विक इंडियन मैप आना चाहिए ड्रॉ करने, क्योंकि ज्योग्राफी में काफी ज्यादा मैप का इम्पोर्टेंस है। इवन आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर किसी कॉन्टिनेंट के स्पेसिफिक पढ़ते हो या फिर आप इनफैक्ट इन्वायरमेंट भी पढ़ते हो, तो उसमें भी काफी ज्यादा मैप आपको बनाने आना चाहिए इनफैक्ट। सो क्विक मैप में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे 15 सेकेंड में इंडिया का क्विक मैप बनाए। It's a Gujarat area, okay, and this side is a Rajasthan area. The topmost जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है जो कि हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, and उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको याद होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। तो नीचे से फिर आप कर सकते हो जो कि कन्याकुमारी, रामेश्वरम, फिर यहाँ पे जो 2 नदियां हैं वो जाती हैं। कौन सी 2 नदियां हैं ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक। जस्ट रफ आइडिया ऑफ दिस मैप, ओके। सो सबसे पहले तो हम इसकी जानेंगे, इसकी क्या लोकेलिटी है। फर्स्टली कि जैसे इंडिया का जो लास्ट वाला एरिया है वो है कन्याकुमारी एरिया, ठीक है। कन्याकुमारी एरिया है, एंड द टॉप मोस्ट जो एरिया है वो है लद्दाख का एरिया, ठीक। एंड ये साइड जो है वो ईस्टर्न साइड है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इसको कहा जाता है, एंड दिस साइड इज वेस्टर्न साइड, ठीक। तो ये वाला जो एरिया है वो है गुजरात, एंड ये वाला जो एरिया है सबसे जो ईस्टर्न साइड है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ठीक है, इस बुक में भी यही बात लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि भारत का जो सीमांतगन क्षेत्र है आगे समुद्र की ओर 12 मील है, जो कि 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी ये वाला जो एरिया है इसको समुद्री मील वाला एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको समुद्री मील वाला एरिया कहेंगे जो कि है 12 किलोमीटर है, ठीक। मीन कि ये जो एरिया है वो इंडिया, इसमें कोई भी समुद्री जो एक्टिविटी है वो कर सकता है जो कि इकोनॉमिक जोन के अंदर आती है, ठीक। इसके अलावा जो है हम डिग्री में नापते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि ये वाली जो लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है, ठीक। एंड ये वाली जो लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। तो अभी बस आप रफ आइडिया समझ लो कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा
एंड लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। ठीक, तो हम अगर बात करें कि इंडिया कितने नंबर, जो लास्ट जो इंडिया की जो है वो कितने नंबर पे है, जैसे ये वाली जो एरिया है वो कौन सी डिग्री पे आती है। ठीक, देखिए सबसे जो है कि इम्पोर्टेंट पार्ट कि अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, तो जो ग्रेटर निकोबार का एरिया है, इंदिरा पॉइंट है, वो इंडिया का लास्ट बिंदु है। ठीक, जो कि कौन सी डिग्री आप पे आती है, 6 डिग्री 45 मिनट पे आती है। ठीक, एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये जो कन्याकुमारी वाला एरिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है। एंड ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है, एंड आप अपने आंसर में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड आपको पता भी होना चाहिए। 36 डिग्री ओके 6 मिनट, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट, एंड नाउ दिस पॉइंट इज 68 डिग्री 7 मिनट। इट्स लाइन ऑफ देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये वाला लाइन हुआ और ये वाला जो लाइन है वो लैटिट्यूड लाइन है। ठीक, एंड इस साइड कितना होगा, इस साइड होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, तो ये आप रफ आइडिया ले लो जिसको आपको याद करना पड़ेगा, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। बेसिकली हम जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम जोन चलता है। टाइम जोन कैसे डिसाइड होता है, वो एक लंदन में ग्रीनविच नाम का एक जगह है जहां से पूरे वर्ल्ड की टाइम डिसाइड की जाती है। तो इंडिया जो है वो ग्रीनविच से 5 आवर 30 मिनट आगे चलता है। ठीक, तो इंडिया में पूरे ऑल इंडिया में जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, बट पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन चलता है, जबकि जो इंडिया का ये वाला आप जो एरिया देखो वो 30 डिग्री लगभग है, जो कि ये अगर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड देखिए चाहे लैटिट्यूड देखिए, ऑलमोस्ट 30 डिग्री ये दोनों कवर करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्योंकि जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होता है एंड राजस्थान गुजरात में लेट से सनराइज होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब इंडिया में टाइम जोन अलग अलग होने चाहिए क्योंकि वहाँ की जो दिनचर्या है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि वो क्या करती है। आगे बताएं, जो इंडिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी दक्षिणी हिस्सा कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक कर्क रेखा जाती है। ठीक है, यहाँ गुजरात की एक साइड से कर्क रेखा जाती है। मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगी, बट आपको रेगुलर क्लास आना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक, अभी आप एक ओवरव्यू समझ लो, ये जो है वो कर्क रेखा है। ठीक, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, एंड जो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो नीचे वाला साउथ वाला एरिया है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब जैसे उपोष्ण कटिबंध में क्या होता है कि कभी ठंडी रहती है कभी गर्मी रहती है। हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया के लोग, क्योंकि साउथ इंडिया में हमेशा गर्मी रहती है। ठंड के दिन में भी आप पूछो साउथ इंडिया में अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो वो बताएगा कि वहां पे मौसम जो है वो सामान्य होती है। क्यों सामान्य होती है ये मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी। तो अभी आप समझ लो एक ओवरव्यू कि ये वाला जो एरिया है उसे उष्ण कटिबंध एरिया कहते हैं, ये वाला जो एरिया है उसे उपोष्ण कटिबंध एरिया कहते हैं। ठीक, तो इसके अलावा इस चैप्टर में इंडिया का क्षेत्रफल बताया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया की जो एरिया है उसको वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जिसकी जो एरिया है वो है 32.8 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, एंड जैसे कि मैंने बताया कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। एंड इसके अलावा इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है। कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे इधर देखो तो आपसे बड़े बड़े हिमालय जैसे पहाड़ है इंडिया में, कितने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। एंड इधर देखो तो ये जो एरिया होता है ये होता है समुद्री एरिया होता है। ठीक,
जिसे हम प्रायद्वीपीय एरिया भी कहते हैं। इसके अलावा कितनी बड़ी बड़ी नदियां गुजरती, जैसे गंगा नदी हुआ, ये कृष्णा नदी हुआ, गोदावरी नदी हुई, कितनी बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो इंडिया में गुजरती हैं। इसके अलावा इंडिया के पड़ोसी को हम देखें तो इस साइड है पाकिस्तान, इस साइड है नेपाल, इस साइड है भूटान, इस साइड है म्यांमार, इस साइड है बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंडिया की सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करती है, सबसे ज्यादा किस कंट्री से टच करती है वो है बांग्लादेश। ओके, दिस साइड इज श्रीलंका, जो कि टच में नहीं है, जो कि सटा हुआ नहीं है, बट वो भी इंडिया का एक नेबर कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया के इतने सारे पड़ोसी हैं। फिर से चाइना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, वो है चाइना इंडिया का। तो ये इंडिया का कुछ ओवरव्यू नक्शा है। एंड मैं बता दूं कि ये जो से इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनका कैसे हम नाम याद करें, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है ऐसे जाने को कि सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर टच करता है, सबसे कम कौन सी कंट्री के बॉर्डर टच करता है। तो सबसे पहले अगर इसको मैं ट्रिक के थ्रू याद करें तो ट्रिक इज हियर, ट्रिक इज हियर, दैट इज मैं बचपन, ओके, मैं बचपन से MBA पढ़ रहा हूं। ओके, दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे हिंदी में लिखा है, बट दिस पार्ट इज रियली इम्पोर्टेंट। ठीक, तो बचपन में अगर BA का बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है वो बांग्लादेश से इंडिया का बॉर्डर जो है वो टच करता है। ठीक, उसके बाद किसे टच करता है, उसके बाद करता है चाइना से। यस दोस्तों, चाइना से भी टच करता है। उसके बाद किसे करता है बच्चों, उसके बाद करता है पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया का बॉर्डर जो है वो 3rd नंबर पे टच करता है। बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे होगा, बट ऐसा नहीं है, पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पे है। एन से हुआ नेपाल और एम से है म्यांमार, और याद रखना यहाँ पे डबल बी है। ठीक, और एक बी से है भूटान, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से भी इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है वो टच करता है, तो जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है ये, बट इसे ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा भारत सरकार बताती है। सो इंडिया से आप याद रखना हमेशा कि अफगानिस्तान है वो टच करता है। ठीक, तो आई विश आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।